बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में सीखेंगे। फॉर लूप बेसिकली आइट्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। लाइक अगर आपको कोई सेम काम करना है सेम सीक्वेंस में तो आप फॉर लूप यूज़ करते हो। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक मैजिशियंस के नाम से लिस्ट है और इसके अंदर आइटम है अलाइस, बॉब और डेविड। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, फॉर का कीवर्ड है, आगे वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नाम हम लिखते हैं एक्सपी, और आगे इन का कीवर्ड है इन, और आगे लिस्ट का नाम जो आपने प्रिंट करानी है मैजिशियंस। इसके बाद है कॉलन। तो अब होगा क्या, मैजिशियंस में से हर आइटम 1 बाय 1 आइटम जो है वो एक्सपी को असाइन होगा और इसी एक्सपी को ही हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एक्सपी। तो हर टाइम क्या होगा कि मैजिशियंस में से आइटम पहले अलाइस एक्सपी को असाइन होगा, एक्सपी प्रिंट होगा, फिर बॉब असाइन होगा एक्सपी को, और फिर डेविड असाइन होगा एक्सपी को, और एक्सपी ही हमारे पास प्रिंट होगा। मैं इसको रन कर लेता हूँ। देखें अलाइस, बॉब और डेविड। तो हो क्या रहा है, ये आपके पास यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यू, और यही फिर वैल्यू आप अगर ये वैल्यू पर लिखो तो वही आप प्रिंट कराओगे। तो इस लिस्ट में से 1 बाय 1 आइटम्स वैल्यू को असाइन होंगे और वही हमने प्रिंट कराया है। प्रिंट में हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज कर लेते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम वैल्यू लें वैल्यू डॉट टाइटल के जो भी नाम है मैजिशियन का वो टाइटल केस में आए, उसके बाद कॉमा आए और मैसेज साथ में हो दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, और उसके बाद कॉलन, और ये हमारे पास जो प्रिंट की ब्रैकेट है वो क्लोज हो गई। तो प्रिंट के अंदर हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग ली है और वही वैल्यू डॉट टाइटल हमने कर दिया, टाइटल अप्लाई कर दिया, टाइटल केस, और आगे सिंपल मैसेज है। ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो अभी मैसेज इसके साथ अलाइस के बाद कॉमा है दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, बॉब के बाद कॉमा है दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, और डेविड के बाद कॉमा है दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक। तो इस तरह से भी आप प्रिंट वगैरह कर सकते हो। इसके साथ एक और मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग, और डबल कोट्स के साथ ये मैं लिख रहा हूँ, और इसमें लिख रहा हूँ आई कैंट वेट टू सी योर नेक्स्ट ट्रिक, और कामा, उसके बाद हम वही वैल्यू लिख देंगे वैल्यू डॉट टाइटल, और उसके बाद हम लिख देंगे \n ताकि न्यू लाइन आ जाए। तो अब होगा क्या, ये डबल कोट्स मैंने क्यों डाले हैं, क्योंकि सिंगल कोट्स मैं अंदर यूज़ कर रहा हूँ। बाहर अगर मैं सिंगल कोट्स यहाँ पे यूज़ करूँ, ये देखें, अगर मैं सिंगल कोट्स यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये सिंगल कोट्स यहाँ तक ये समझेगा फॉर्मेट स्ट्रिंग के आपका एंड हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने डबल कोट्स यूज़ किए हैं। ओके जी, अभी अगर इसको रन करें हम तो देखें, पहला है अलाइस दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक, और उसके बाद है आई कांट वेट टू सी योर नेक्स्ट ट्रिक, और आगे वही मैजिशियन का नाम है, और उसके बाद \n के साथ आपने न्यू लाइन एक छोड़ दी। सिमिलरली वैसे ही, और ये आगे दोनों भी प्रिंट हुए हैं, बॉब और डेविड भी इसी तरह से प्रिंट हुआ है। तो अभी यहाँ पे सिंटैक्स कोड क्या है, फॉर का कीवर्ड है, आगे आपका वेरिएबल नेम है, ये यूजर डिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है, आगे इन का कीवर्ड है, यानी कि वैल्यू इन मैजिशियंस में जितनी भी वैल्यूज होंगी 1 बाय 1 वो वैल्यू को असाइन होगी और आगे वही प्रिंट होंगी। यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, कोई इंक्रीमेंट और कोई डिक्रीमेंट नहीं है। ये जो लूप है फॉर लूप, ये हर आइटम पे, एवरी आइटम के लिए ये एग्जीक्यूट होगी। ओके जी, तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जब तक ये आइटम्स रहेंगे तब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी, और आप चाहते हैं कि फॉर लूप के बाद भी कोई मैसेज प्रिंट हो तो हम वो प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट, और हम कहेंगे थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये जो थैंक यू एवरीवन है ये जस्ट सिंगल टाइम प्रिंट होगा। अभी देखें वो सारे मैसेज प्रिंट हुए हैं, अलाइस वाला 2 लाइनें, फिर बॉब के लिए वो सेम 2 लाइनें, और डेविड के लिए वो 2 लाइनें, और थैंक यू एवरीवन जस्ट सिंगल टाइम आया है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी लाइन फॉर लूप के बाद जो इंटेंडेड नहीं है, यानी कि स्पेस के साथ नहीं लिखी हुई, वो जस्ट सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगी। यानी कि ये देखो, ये स्पेस के साथ लिखी हुई हैं, ये फॉर लूप में कंसीडर होंगी, और ये आफ्टर द फॉर लूप कंसीडर होगी, यानी कि फॉर लूप आपकी यहीं पे एंड हो रही है।
इंटेंडेड अगर कोई लाइन नहीं है, जैसे ये जो लाइन है ये इंटेंडेड नहीं है, तो फॉर लूप के ये बाहर होगी, यानी कि फॉर लूप के अंदर ये कंसीडर नहीं होगी। फॉर लूप जस्ट आपकी यहीं तक रहेगी जो लाइंस स्पेसेस के साथ लिखी हैं। लाइक आप चाहते हो कि यहाँ पे ये \n में अगर हटा दूं और यहाँ पे एक और लाइन आपके पास प्रिंट हो, प्रिंट मैं कहता हूँ हेलो, तो हेलो जो है वो हर के साथ प्रिंट होगा, फॉर लूप के अंदर रहेगा, ठीक है। और अभी देखें, ये देखो मैसेज आया है, वो हेलो प्रिंट हुआ, फिर बॉब के साथ हेलो प्रिंट हुआ, डेविड के साथ हेलो प्रिंट हुआ, और थैंक यू एवरीवन जस्ट सिंगल टाइम प्रिंट हुआ। अगर आप चाहते हो हेलो जो है वो सिंगल टाइम प्रिंट हो, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि इंटेंडेड नहीं होगी ये लाइन, और फॉर लूप जो है वो जस्ट यहीं तक रहेगी। अभी देखें, हेलो और थैंक यू एवरीवन जस्ट सिंगल टाइम अपीयर हुआ है, बाकी मैसेज जो है वो वही उनके अपने हैं। तो कोई भी लाइन अगर फॉर लूप के बाद इंटेंडेड नहीं है तो वो ये इंटेंडेड है, ये स्पेसेस के साथ है। अगर स्पेस के साथ नहीं होगी तो वो आउटसाइड द फॉर लूप कंसीडर होगी। ओके जी, इस वीडियो में हमने सीखा कि फॉर लूप का सिंटैक्स कोड क्या है। फॉर का कीवर्ड होगा, आगे वेरिएबल नेम है, आगे इन का कीवर्ड है, आगे उस लिस्ट का नेम है, और कॉलन मैंडेटरी है। अगर आप कॉलन नहीं लगाओगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर आएगा। और इसके बाद हमने देखा कि इंटेंडेड लाइन अगर होगी तो वो फॉर लूप के अंदर कंसीडर होगी, विदाउट इंटेंडेड और विदाउट स्पेस अगर होगी यहाँ पे तो वो आपके पास आउटसाइड द फॉर लूप कंसीडर होगी। इसी किस्म के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।